ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। भेद तेरा पा सके वो पाने वाला कौन है। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूजनीय गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। न भाषा भाव शैली है, न करता सार गढ़ में तू है। एक है प्रेम हृदय का जो जवाहर नगर में समर्पित है। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको राधे श्याम है अपने अपने ठोर। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में 2 लाइन की प्रार्थना, उसके बाद भगवान की बड़ी अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे भक्त। तो प्रथम वंदना में करूं ए जी सुनो सरस्वती मात। आज दिन ओम देव को कोई आइन भइयो साथ। मेरी माँ आज दिन ओम देव को कोई आइन भाव साथ। कोई आइन भाव साथ खबर ले
सरस्वती हाँ। मेरी मात सरस्वती हाँ, तेजा मैया बुद्धि हाँ, मात में तुम्हें पुकारूं हाँ। मैंने भगवान को रिझाने के लिए, उस दीनानाथ को बुलाने के लिए माताओं बहुत प्रयास किया, लेकिन दीनानाथ के दर्शन नहीं हुए। आत्मा से आवाज आ रही है, एक दिन सखी नंद के लाल ने यमुना किनारे बजाई बंसुरी। ऐसी बजी हाय रसीली बजी में तो खाई गिरी धरनी बंसुरी। ऐसी बजी हाय रसीली बजी में तो सुन की गिरी धरनी बंसुरी। और सुनो बहना, चलो सखी हाय लुहार का ढिंग में, बहन जन बांसन में जब बंसी बन रही है, चलो सखी काटे उन बांसन को, जमे उपजती है बैर बंसुरी। बंसुरी की धुन सुने जमीन गिरी, मेरी तू खती है पसुली पसुली। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हैं, तुम्हें ओम देव पुकारे हैं। ये राम कंवर वाले हैं, तुम ही मम कष्ट हरोगे, महावीर बजरंग बली। ओम देव की लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, जद्दा सखी लाज रखोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, भगवान का जयकारा बोलने में कंजूसी न करो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु, दूर दूर ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सती अनसुईया सावित्री जैसी इस मातृ भूखंड पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, व नन्हे मुन्ने बच्चों, भारत देश के कर्णधार नौजवान, आपके इस पावन गांव जवाहर नगर में
श्रीमान रामवीर यादव, विनोद यादव, श्रीमान चरण सिंह यादव, राजवीर, इन लोगों ने बड़ी मेहनत, लगन, उत्साह के साथ भगवान की कथा आपके इस पावन गांव जवाहर नगर में कराई है, जिसमें ना जाने कहां कहां से भक्त आएंगे, इस ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। भक्तों, एक बात याद रखना, कथा प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं जरूर बताऊंगा। एक बार भगवान से भक्त ने प्रश्न कर दिया, भगवान से भक्त ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु ये बताओ, हम आपके नाम की कथा कराएं तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान ने हंस के जवाब दिया, बारे भक्त, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया, इसका उत्तर मैं तुझे अवश्य दूंगा। प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, मेरे नाम की कथा कराने से इंसान को मुक्ति नहीं मिलती, मेरे नाम की कथा का एक एक शब्द अपने अंतःकरण में बिठाते चलो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब तुम भगवान की कथा में तो आए और मन पड़ो है लला स्कूल गए हैं, अब वहीं लौटिक न आए, चलो उधर से वे सोच रही हैं पिया सुबह ही बाजारे गए, अब वहीं तक लौटिक न आए, भागवत को पूरा दिन निकलो जा रहा हो। तो माताओं, बहनों, भाइयों, जब आपका मन आपके बस में नहीं होगा तो भगवान की कथा का फल नहीं मिलेगा। और यहाँ जितनी भीड़ है, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो भगवान की कथा श्रवण करने आए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो ये देखने आए होंगे कि कल स्वामी आधार चैतन्य महाराज जी आए, आज ओमदेव कथा कह रहे हैं, चलो देख के आए। कथा सुनने से नहीं मतलब देख के आए, नए हैं कि पुराने हैं कि बनाए बूढ़े हैं। भैया कछु ऐसे दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते हैं, कैसे? ओम देव कथा समझ रहे हैं, बैठे आँख लड़ाते हैं। और सुनो, कछु पीछम में बात उठाने को झूठी खिल्लियां उड़ाते हैं। ओम देव की भागवत सुन रहे हैं पर ध्यान प्रभु से न लगाते हैं। और सुनो, कुछ भक्त ऐसे भी आए होंगे, कुछ ऐसे भी आए जाते हैं, देखे व्यास जी कैसे हैं, ये मोटे हैं या पतले हैं, और कथा किस तरह कहते हैं।
रखना, भगवान की कथा में बैठने के बाद अपना तन मन भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की कथा को श्रवण करो। आज की बहुत सुंदर कथाएं हैं माताओं। भगवान की कथाएं बड़ी पावन और पवित्र हैं। भगवान की कथा श्रवण करने का मौका बड़े ही शुभ कार्य करके जो लोग आए होंगे उनको श्रवण करने का मौका मिला है। जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जब 84 का चक्कर काट के जो आप लोग यहाँ पांडाल में बैठे हो, तब भगवान की कथा मानव के चोला में सुन रहे। याद रखना, अभी आप भगवान राम के जन्म की कथा सुन रहे थे। प्रभु का जन्म, प्रभु राम का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन परीक्षित, आज हम सूर्यवंश की कथाओं को ब्राह्म करते हुए चंद्रवंश की कथाओं में अवतरित होंगे। जिस चंद्रवंश में हमारे यद कुलभूषण कन्हैया मथुरा के जेल खाने में अवतार धारण करते हैं। याद रखना, इस भागवत में तो चंद्रवंश के लिए, इस यादव वंश के लिए बहुत सुंदर चीजें लिखी हैं। अब तुम लोग चौंक रहे होगे क्या लिखा है। हम कितना भी जगाएं लेकिन जगोगे नहीं। भागवत में बहुत सुंदर चीजें लिखी हैं। यदोर वंशम नर श्रोतवा सर्व पाप हरा निराम बड़याम महापुण्यम सर्व पापई पर मोक्षते। यादव वंश की गाथाएं जो भी प्राणी सुनते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। तुम्हारा वंश बहुत पवित्र है। एक बात बता दूं, किसी वंश में कोई धर्मज्ञ शासक ऐसा राजा नहीं हुआ जो एक से एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के बाद इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लेता। कौन हुआ है? तुम्हारे वंश में महाराज नहुष। महाराज नहुष हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हैं, इंद्र के इंद्रासन को पा लिया। जब यादव में थोड़ी सी कमी न होती तो तुम्हारे बराबर कोई न होता। याद रखना, थोड़ी सी कमी। और काऊ बरादरी के काऊ आदमी को अगर कोई चीज मिल जाए तो भनकऊ न लगन दे। और जब यादव को अगर कोई चीज मिल जाए तो जमीन अब रख के ना खाए। जब महाराज नहुष इंद्र बन गए, घमंड पैदा हो गया। घोड़ा पे सवार निकले। जो पहले वाले इंद्र की पत्नी इंद्राणी नहा करके छत पे खड़ी है, अपने केसों को सुखा रही है। और भाइयों एक बात याद रखना, जब औरत नहा करके केसों को सुखाती है तब उसकी कुदरती सुंदरता बढ़ जाती है। केसों को सुखा रही, उसी समय महाराज नहुष घोड़ा पर सवार होकर के निकले। इंद्राणी ने देखा, जिसका नाम है सची, देखा, हंसने लगी, सोचने लगी हमारे पति को इंद्र पद से हटा दिया, अब देखें जे अहीर इंद्र बन गए हैं, जे कैसे चलाएंगे इंद्रासन। वो तो हंसी तासु, लेकिन जे अहीर को खोपड़ी में उल्टी बात गूंज गई। ये सोचने लगा कि अब हम इंद्र बन गए, जो इंद्राणी हमें देख के हंस रही, इसका मतलब हमें चाह रही है। विचार दोनों के अलग अलग हैं। याद रखना, तुम्हारे दुश्मन की पत्नी अगर तुम्हें देख करके हंसने लगे तो समझ लो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं हंसेगी, तुम्हारे विनाश करने के लिए हंसेगी। महाराज नहुष ने घोड़ा
खड़ो कर लो। चिट्ठी लिखी है मेरे दिल की देवी, जब मैं घोड़ा पे सवार होकर के तुम्हारे महलों के करीब निकला तो तुम मुझे देख करके हंसी थी, वो हंसी हमारे दिल को चूम रही है। हम तुमसे मिलना चाहते, अगर मना कर दिया तो तुझे और तेरे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। आज चिट्ठी जैसे ही माने पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी, सोचन लगी अहीर को कफन की जरूरत है। यादव को इसकी बुद्धि खराब हो गई, याद रखो। अरे छोटी पूरी कामनी सबही बिसकी बेली, तो सब मारे दाऊ से जे मारे हंस खेली। औरत चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, पराई औरत भोजन भोजन जहर किनके लिए? ज्ञानियों के लिए, और अज्ञानियों के लिए तो अमृत है, अमृत। छोड़